जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की वीडियो मोटिवेशन से संबंधित है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो बेहद खास और छोटा होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक बात को जरूर सोचिएगा कि क्या आपके जीवन से संबंधित है तो हमें सुधार कहाँ करना चाहिए। तो कभी आपके जीवन में मैं ये आपसे प्रश्न करूंगी, फिर आपको उत्तर दूंगी, और ऐसे पांच प्रश्नों के उत्तर आप जुड़े रहिएगा। और हर उत्तर आपके उत्तर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता है और क्या आप जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न है, अगर आपको पैसा मिले और सुकून, तो दोनों में क्या चुनेंगे? पैसा या सुकून? तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुत सारे लोग पैसा चुनेंगे, क्योंकि पैसा पास है तो सुकून भी है। और बहुत लोग सुकून चुनेंगे, इसलिए चुनेंगे क्योंकि उनके पास पैसा था तो उलझने थी, सुकून नहीं था। तो पहले हम दोनों को समझेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या चुनना चाहिए। पैसा। पैसा है तभी सब कुछ है, वरना पैसे के सिवा कुछ नहीं है। ये बोल उनके होते हैं जो लोग मेहनत कम करते हैं, या लो फैमिली से होते हैं, जो पैसे के लिए बेटी की शादी में दिक्कत देखे होते हैं, नौकरी के लिए देखे होते हैं, खाने की दिक्कत होती है, और बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं होती हैं, तो वो पैसा चुनते हैं, क्योंकि वो बैठ के सुकून नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं और मेहनत करके चुनना चाहते हैं कि क्या आपको चुनना चाहिए, तो मेरा सलाह मानिएगा कि आप सुकून चुनिएगा। क्योंकि किसी ने कहा कि भारी लग रहा है, ज्ञान भारी हो गया तो उसे बांटना शुरू कर दो, कम हो जाता है। अगर धन ज़्यादा हो गया और भारी लग रहा है तो दान देना शुरू करो, बढ़ेगा, भारी नहीं लगेगा। अगर ज्ञान ज़्यादा है तो उसे सदुपयोग में लाओ तो ज़्यादा लगेगा। अगर शरीर भारी है तो व्यायाम करो, और आत्मा भारी है तो ध्यान करो। तो इसलिए इन सब में सुकून और शांति तभी आपको प्राप्त होगा जब आप सुकून चुनेंगे। तो सुकून आपके पास होगा तो आपके पास सद्बुद्धि होगी, सुकून में आपके पास ज्ञान इंद्रियां काम करेंगी, और आपका माइंड जो होगा वो सेट हो जाएगा सक्सेस की तरफ, तो आपको पैसा भी प्राप्त होने लगेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। दूसरा, जो सबसे ज्यादा देता है ठगा वही जाता है, चाहे धन हो, प्रेम हो, समय हो। अब इसे समझेंगे कि जो सबसे ज्यादा देता है, पहली बात, या तो देता है या तो बिल्कुल नहीं देता है। तो जो बोलता नहीं है बोलता नहीं है, अपनी गलतियों को जानने के बाद भी अगर कोई बिना गलती का भी किसी को बोल रहा है और अपनी गलतियों को समझता है कि हम गलत नहीं हैं, फिर भी बोलना नहीं पसंद करता है, तो ऐसा व्यक्ति, चुप रहना सबसे बड़ा मजबूरी होता है, पर जवाब बहुत भारी मिलता है। जितना चुप रहना बड़ा होता है, उससे ज़्यादा कहीं बड़ा उसका जवाब भी होता है, पर वक्त आने के बाद प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि आपको चुनना क्या है और देना क्या है, आप ठगे ना जाएं, तो अपने ज्ञान इंद्रियों पर काबू पाएं। प्रेम उसी को दें कि जो प्रेम को रखने के लायक हो। जहाँ आपका सम्मान घटे वहाँ प्रेम नहीं होता है। दूसरा, धन देने से अगर किसी को प्रेम और सम्मान प्राप्त होता, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें धन की प्राप्ति हुई, पर लास्ट में उसका जवाब नहीं ही हुआ। द्वापर देख लीजिए, तो कौरवों के साथ जो हुआ वो जवाब ही था, और पांडव के साथ जो हुआ वो संतोष था और जवाब भारी था। रामायण में देख लीजिए, राम गद्दी पर बैठने वाले थे और चले गए वनवास। सीता ने फूलों का महल त्याग दिया और उनको राम के साथ कांटों में जाना पड़ा। लेकिन त्याग की जहाँ बारी आती है, ये सारी चीज़ें आपके त्याग से होती हैं कि जो जितना देता है ठगा जाता है। ठगा तो जाता है, पर वक्त उसका बड़ा जवाब देता है।
क्योंकि भगवान उसी को चुनते हैं जो त्याग कर पाता है, जिसका दिल बड़ा होता है, जो उस काबिले तारीफ होता है, जिसकी हिम्मत भगवान ने देखी है और वो तय करते हैं कि तुम्हें इससे बड़ा बोझ उठाना है और तुमको मालिक बनना है। तो इसलिए ये परीक्षा आपके जीवन में आती है। जब ये परीक्षा आप पास करते हैं तब आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। परीक्षा का प्रथम पॉइंट होता है त्याग करना, दूसरा पॉइंट होता है समझदारी रखना, तीसरा पॉइंट होता है विश्वास करना, चौथा पॉइंट होता है कि खुद पर आत्मविश्वास रखना, और पांचवा कभी भी उस परमात्मा से अपने कनेक्शन को कम नहीं करना। तो सीता ने त्याग किया गद्दियों का, तो उसे जो सम्मान मिला, यानी सीता जी को जो सम्मान मिला वो उस राजमहल से भी ज़्यादा था। राम को गद्दी भी मिली और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और वो चारों दिशाओं, जिसे चौहदी बोलते हैं, चारों दिशाओं के राम पुत्र बने और चारों दिशाओं के जाने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, क्योंकि प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम उस समय में त्रेता युग में वही थे। तो जो वो सम्मान प्राप्त हुआ, जिस मर्यादा में उन्होंने अपने मर्यादा को निभाया, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन राम का उदाहरण देके आज भी हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कहीं न कहीं से वो संपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं कि जो राम ने निभाया था। तो इसलिए त्याग था। दूसरा, उनको विश्वास था कि मैं सच्चा हूँ तो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होगा, और सीता को भी विश्वास था, तो सीता ने भी विश्वास किया। उन्हें समझ था कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, पर हमारी समझदारी यही है कि हम बेटे और बहू हैं, हमको इसी का फर्ज अदा करना है और वचन का मान रखना है। इसके बाद समझदारी ये थी कि हर हाल में उन्होंने सारी लीला देखी और जानी सुनी थी, पर समझदारी से सारे नियमों को निभाते गए दुनिया को उदाहरण देने के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि देने वाला हमेशा उत्तम और सर्वोत्तम होता है। तीसरा प्रश्न, अगर मुस्कुराकर अपनी दिक्कतों को आप काट रहे हैं तो याद रखिए कि ये काटी हुई समय की मर्यादा आपको हमेशा सर्वोत्तम बनाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति दुख और सुख दोनों को देख चुका होता है, दोनों में ढल चुका होता है और अच्छा बुरे की पहचान कर लेता है, उसका जीवन अनुभव से शुरू होता है। अगर आप एक बार गिर गए हैं किसी बात से, किसी व्यक्ति से, किसी जगह से, तो आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपकी हिम्मत हार जाने से आप टूट सकते हैं, पर आत्मविश्वास होने से आप टूटेंगे नहीं, बल्कि एक नए अनुभव से, एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करके सीख लेंगे। अब जानते हैं चौथा, क्या सबको एक समान प्रेम दिया जा सकता है? तो नहीं। आपका प्रश्न क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर बताती हूँ कि सबको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबके कर्म और सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। कोई भी हो, अगर आम का पेड़ लगेगा तो उसमें आम ही फलेगा, अगर आप कांटे लगाएंगे तो बबूल के पेड़ में कांटे ही आते हैं। तो जिसका कर्म हमेशा दोहराता है, जो जैसा दिया होता है वैसा ही पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में रहने वाला व्यक्ति अपने कर्म को बदलना नहीं चाहता, पर क्या है, कर्म बदलने से व्यक्ति नहीं बदलना चाहता, पर दूसरा व्यक्ति सामने वाले जिससे हमको बचना चाहिए वो खुद ही उस चीज़ को चेंज कर देता है और उस कर्म को भुगतना शुरू कर देता है। तो इसलिए कभी भी अपने नियम से, रूल से, धर्म से, भगवान से न गिरने का एक कारण ये भी होगा कि आप सही मार्ग पे हैं, तो गलती से भी अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो वो आपको सही मंजिल तक ले जाता है। पांचवा प्रश्न, क्या कभी खुद से भी कोई परेशान हो सकता है, या इतनी परेशानी हो कि सबके साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता हो, सबको समझने के बावजूद भी कोई उसे समझना नहीं चाहता हो, उसे तंज लोगों ने कसे हों कि तुम किसी लायक नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या तुम बर्बाद हो जाओगी, हो जाओगे, तुम्हारा कोई नहीं है,
ये कह के। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा होता है? तो आपके प्रश्न शायद जो भी हों, होता है या नहीं होता है, पर मेरे प्रश्न शास्त्र के अनुसार होंगे कि कभी भी कोई भी किसी का भाग्य नहीं होता है। कर्म हमेशा प्रधान होता है। प्रधान उसी को कहा जाता है कि जो सब में ऊपर होता है, सर्वोत्तम और उत्तम होता है। तो कोई किसी का भाग्य नहीं होता। हाथ में रेखाएं सभी अपने लेके आते हैं, और जो कर्म में हम दिए होते हैं वही हमारा होता है। जो हमारा है वो कोई हमसे लेके जा नहीं सकता, और जो हमारा नहीं है वो आकर भी जाएगा, हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कभी भी अपने नियम को फॉलो करने के लिए, अपने संस्कारों में रहने के लिए, अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए इन 5 चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला, खुद पर आत्मविश्वास करना। दूसरा, भगवान के साथ रहना। तीसरा, त्याग करना। चौथा, मोह माया से परे होकर भी सोचना और अंदर भी होकर सोचना, क्योंकि जो बीत गया है वो हमारा था, हमको मिलेगा या नहीं उसका ज्ञान नहीं है, पर जो आने वाला है वो हमारे कर्म में है, तो वही हमको प्राप्त होगा। तो कर्म को अच्छा बनाना। और पांचवा, किसी से भी उम्मीद नहीं करना, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसा जरिया है जिससे आपको दुख और तकलीफ प्राप्त होता है। तो उम्मीद में व्यक्ति हमेशा दुख और तकलीफ ही प्राप्त करता है। कभी भी किसी से उम्मीद न करें। जो करें अपने स्वयं करें। आपने कर्म अच्छा किया है तो देने वाले वो हैं, और आपको जरूर दें। तो उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातें समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।